फोन लाइन पर आज जैन साहब है हमारे साथ तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं जेम स्टॉक। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज फिर से मैं रेडियो से हूँ दूरदर्शन की बजाय, और आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड, और ये स्टॉक मैंने जैन साहब के जेम्स में पिछली बार लास्ट फाइनेंशियल ईयर पिक समझ लीजिए आप 31 मार्च 2022 को दिया था, और अब मैं वापस से आज कवर कर रहा हूँ। और उन लेवल से कंपनी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। उस टाइम पे बहुत ही अनहर्ड नेम था आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज, और ये स्टॉक का मैं एक बार पहले टारगेट देता हूँ 87 और 90 रुपीज का टारगेट लगाएं, और ऊपर ये 83 84 के लेवल्स दिखाया हुआ है, वहां से करेक्ट हुआ। मगर इतने करेक्शन में भी मिड कैप स्मॉल कैप टूटे या मार्केट्स में करेक्शन आया, बट ये स्टॉक अपना 200 डेमा को बिल्कुल रेस्पेक्ट दिया हर बार। तो मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगी स्टॉक में कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग और बाइंग डिमांड आती है, दैट्स वन ऑफ द रीजन। और अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। ये 2007 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, और ये बेसिकली अपोलो टायर्स ग्रुप के जो प्रमोटर्स हैं कमर्सन, ये लोग ने स्टार्ट की थी। और ये पहली हॉस्पिटल है इन गुड़गांव जो कि जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल जेसीआई की एक फर्स्ट एक्रेडिशन होती है, पहली एक्रेडिशन इस कंपनी को मिली हुई है इस हॉस्पिटल को। फिर फर्स्ट हॉस्पिटल इन हरियाणा ऑल्सो, जो कि एनएबीएच, जो कि बहुत जरूरी होता है मेडिकल इंडस्ट्री में, उसकी एक्रेडिशन विद इन 3 इयर्स ऑफ स्टार्टअप हुई थी। तो कहने का मतलब है कि कंपनी किस तरीके से एफिशिएंटली अपने आप को मैनेज कर रही है और एग्रेसिवली सिस्टम्स फॉलो करती है, वो देखने को मिल रहा है। और कंपनी मतलब ये पर्टिकुलरली जो हॉस्पिटल है, इसकी मैं थोड़ी चीजें और बताऊंगा। ये ऑर्थोपेडिक्स में स्पेशलाइज करती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, ये सारी चीजें हैं। और इन सब से रेवेन्यूज अलग अलग डिवाइडेड है, पर्टिकुलरली कोई एक चीज से रेवेन्यू नहीं आता है, सब में 10-15%, 20% ऐसे डिवाइडेड है। और एक द्वारका में भी इनका छोटा सा हॉस्पिटल है 50 बेड का। और अब मैं फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो गजब की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है इनफैक्ट। और पिछले अगर आप 3 साल के प्रॉफिट की कैगर देखें तो 14-15% के लगभग है। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये भी मेंटेन्ड है करीब 14% के लगभग, जो कंसिस्टेंटली मुझे दिख रहा है कि 13-14-15% के लगभग रहती है। और दिसंबर 2022 का रिजल्ट बहुत बढ़िया था एज कंपेयर टू दिसंबर 2021। 7 करोड़ का पैट, जो पहले सिंगल फिगर्स में रहती थी, अब कंपनी कंसिस्टेंटली डबल फिगर्स में आ रही है क्वार्टरली प्रॉफिट्स में। और 43 करोड़ का पैट कंपनी का एनुअलाइज बेसिस पे है। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी, अगर हॉस्पिटल स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में भी, और अनिल जी मैं भले ही एक तरीके से सेमी हॉलिडे में हूं, बट मैं सुन रहा था आपको दोपहर में भी, तो आप हॉस्पिटल्स के लिए बोल रहे थे और ये सारे एक बार एक्शन में आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने आज एक्शन में आया हुआ सेक्टर जो उसको चुना है। और वहां देख रहा हूं कि ये वैल्यूएशंस के लिहाज से एज कंपेयर टू पीयर्स बहुत सस्ता है। मतलब आप वन ऑफ द चीपेस्ट बोल लीजिए, सारे हॉस्पिटल्स 25-26 के ऊपर है, ये अभी भी 25 के नीचे है, 23-24 के पी मल्टीपल पे चलता है। तो मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया करेगा। और उससे भी बढ़िया बात जो मुझे लगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न से और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। एक तो प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 68% है ही है, और 15% के लगभग केरला गवर्नमेंट की, देखिए कंपनी है दिल्ली में गुड़गांव में, बट केरला गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो ये हॉस्पिटल में करीब 15% के लगभग उनकी शेयर होल्डिंग अलग अलग केएसआईडीसी और गवर्नर ऑफ केरला, और इस तरीके से 7% के लगभग। और अब जब मैं शेयर होल्डिंग देखता हूं सिंगल जो पब्लिक शेयर होल्डिंग, उसमें भी 1% से ज्यादा कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और ये सेक्टर वैसे ही हॉट हो रखा है। तो 87-90 के लिए इस स्टॉक को आने वाले कम से कम 6 से 9 महीने के लिए लें। मिस मेडिकेयर ये है वो स्टॉक, 87 रुपए और 90 रुपए के टारगेट